नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 11 दिसंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है न तुम जीते न हम हारे, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र शर्मा जी ने। लेखक वरिष्ठ साहित्यकार, कथा यूके के महासचिव और पूर्वाई के संपादक हैं, लंदन में रहते हैं। हमारे भारत में चुनाव एक अहम मुद्दा बन गया है और ये महत्वपूर्ण भी है। भारत में लगभग 1 महीने तक चुनावों की गर्माहट चलती रही। नगर निगम में पिछले 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। यहाँ ना तो पूरी तरह से कोई जीत सकता है और ना ही हार सकता है। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में लगभग 1 महीने तक चुनावों की गर्माहट चलती रही। दिल्ली नगर निगम, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव थे और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें पर उपचुनाव थे। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा था। हिमाचल में 1985 से एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही है। वही रिवाज इस चुनाव में भी बरकरार रहा। गुजरात में पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा था। चुनावों को लेकर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे थे। इन चुनावों में मुख्य दल थे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक खेल अच्छी तरह से खेलने आते हैं। केजरीवाल की आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं। उसे किसी भी तरह का वक्तव्य देने में चुटकी भर भी हिचकिचाहट नहीं होता। ओ जी, गुजरात की जनता बदलाव चाहती है जी। उसने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का झाड़ू फिराना है जी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है जी। अरविंद केजरीवाल को अपने आप को खबरों में रखना आता है। उसे मालूम था कि वाराणसी में वह कभी भी नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएगा, मगर उसे भारत की राजनीति में मोदी बनाम राहुल से बदलकर मोदी बनाम केजरीवाल करने की मुहिम शुरू कर ली थी। उसने मुफ्त पानी बिजली का जो सिलसिला शुरू किया तो दिल्ली वालों ने उसे लपक लिया, मगर गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात आदि में केजरीवाल की दाल नहीं गल सकी। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने 67 प्रत्याशी खड़े किए थे और उन तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी केवल 1.10% मत हासिल हुए और वह अपना खाता तक नहीं खोल पाई। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। गुजरात में भी हाल इतना ही बुरा था। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव जीत सकी। यह पार्टी के 181 से 128 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्ची में जिन 3 उम्मीदवारों के नामों को लिखकर बड़ी जीत का दावा किया, वे भी चुनाव हार गए। इनमें गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट इसुदान बडवी भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को भी बड़े अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आप नेता अल्पेश कथीरिया की जीत का दावा भी केजरीवाल ने किया था, वे भी चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी के लिए भी किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं साबित हुए। गुजरात में अपने अब तक के सबसे बुरे प्रदर्शन में कांग्रेस केवल 17 सीट ही जीत सकी। उनके 44 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जहां बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस के 1985 के प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं कांग्रेस
62 साल के इतिहास में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई। कांग्रेस का हाल दिल्ली नगर पालिका चुनावों में भी ऐसा ही रहा है। पार्टी केवल 9 वार्ड ही जीत पाई, जबकि 2017 में कांग्रेस पार्टी 31 वार्डों में जीत रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद लगा रखी थी कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे, मगर हिमाचल वासियों ने अपनी पुरानी आदत बनाए रखी। वे एक बार कांग्रेस को मौका देते तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को भी देते। इस बार में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में ही भाजपा को सत्युचित कर दिया। कांग्रेस ने इस बार 40 सीटों पर कब्जा किया, जबकि भाजपा को केवल 25 सीटें ही मिल पाई। हिमाचल में कांग्रेस ने बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक कुर्सी के लिए अनेक दावेदार हैं और सब अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए तमाम दांवपेच आजमा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने खुले रूप में अपने परिवार का दावा पेश किया है। मंडी लोकसभा सीट से सांसद प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन अपने पति वीरभद्र सिंह की विरासत के तौर पर वे सीएम पद का दावा कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वीरभद्र के चेहरे का इस्तेमाल पूरे प्रचार अभियान से किया था। प्रतिभा सिंह को ज़्यादातर विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हैरानी की बात तो यह है कि राज्यपाल को विधायकों की सूची लेकर भावी मुख्यमंत्री ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्यपाल आरवी आर्केलर से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को पार्टी के विजयी विधायकों को सूची सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के दोनों ऑब्जर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान कोई नई बात नहीं है। पार्टी ने गोवा से कोई सबक नहीं सीखा, मगर फिर भी इतना तो है कि अपने नवनिर्वाचित विधायकों को ऑपरेशन लोटस से बचाने के लिए उन पर सख्त नज़र रखी जा रही है। लगता है कि किसी फॉर्मूला पर सहमति बना रही है। गुजरात के चुनावों में एक कागजी शेर की पोल खोल गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 प्रत्याशी खड़े हो गए थे। उनमें से अधिकांश की जमानत जब्त हो गई और उनके दल को लेकर 0.29% वोट मिले। यह कहना कि 0.29% वोट से उनके दल ने कांग्रेस के वोट शेयर से धमारी की है, ज़्यादातारी नहीं। लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को टीवी चैनलों ने महत्व देकर उनका कद बढ़ा दिया है। मुस्लिम मतदाताओं के भड़काने के अलावा वे कोई बयान नहीं देते। शासन इस चुनावी नतीजे से कोई सबक नहीं ले सका और ना ही उन्हें कोई सबक मिल सका। हमारे हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय मतदाताओं ने कोई इशारा नहीं दिया है। एक राज्य में कांग्रेस, दूसरे में भाजपा और दिल्ली नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी को विजय बनाकर भारतीय मतदाता ने संदेश दिया है कि उन्हें मूर्ख न समझा जाए। वे परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। वैसे भी भारत बहुरंगी देश है। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। सभी राज्यों के निवासी अपने हित का ध्यान रखते हुए मतदान करते हैं। मतदाताओं ने तीनों राजनीतिक दलों को समझा दिया है कि प्रत्येक दल को मतदाताओं के हित के लिए नीतियां बनानी होंगी, तभी वे आगामी चुनावों में हरी झंडा देखा पाएंगे।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।